तो अभी हम लोग सर्किल पढ़ते हैं। तो सर्किल, हम लोग सर्किल को कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग सर्किल को डिफाइन करते हैं, हम लोग सर्किल, जैसे हमने लाइन को कैसे डिफाइन किया था, हमने लाइन को डिफाइन करने के पहले समझा कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट नहीं है तो अगर आपके पास लाइन का स्लोप पता होगा और एक पॉइंट पता होगा तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज में हमने लाइन की इक्वेशन डिराइव करना सीखा था। यहाँ पे हम लोग सर्किल की इक्वेशन डिराइव करना सीखेंगे। मतलब बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर जो सर्किल है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक की, उसमें एक कॉर्ड होता है, एक टेंजेंट होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है और वो सारी चीजें। अब हम लोग वो उसको इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर्किल का डेफिनेशन देते हैं। तो सर्किल का डेफिनेशन हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि सर्किल क्या है? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। हम लोग कहते हैं सर्किल क्या है भाई? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। all points which are at a fixed distance from a हाँ fixed टॉपिक। fixed distance from a fixed point। हम लोग कहते हैं कि ये सारे ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर मेरा पॉइंट एक कोई ये पॉइंट है, तो इससे अगर मान लो कि मैं इस साइड पे चला जाता हूँ एक डी डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। फिर इस पॉइंट से मैं फिर यहाँ पे चला जाता हूँ डी डिस्टेंस पे, तो एक पॉइंट मिलता है। यहाँ से फिर मैं कोई डी डिस्टेंस पे चला जाता हूँ तो एक पॉइंट मिलता है डी। यानी ये सारे पॉइंट जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं, वो जब सारे पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो मेरे को जो शेप मिलेगा, वो मेरा जो होगा, वो शेप क्या होगा? एक सर्किल बनाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो कि इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, यानी ये वाला पॉइंट भी मेरा डी डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट भी मेरा डी डिस्टेंस पे है, ये भी मेरा डी डिस्टेंस पे है, ये भी मेरा डी डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे। ठीक है। तो यानी इन सारे पॉइंट्स को अगर मैंने मिलाया और ये जो शेप मेरा बना, ठीक है, वो जो मेरा सर्कल शेप, बनेगा, सर्कल होगा। राइट, तो ये मेरा सर्किल होगा, ठीक है। तो ये मेरी सर्किल की डेफिनेशन होगी। अब इसी डेफिनेशन को हम लोग यूज करके देखेंगे कि अच्छा कोई हम तरीके से सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग हर एक बार शुरू करते हैं सिंपल केसेस से। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो फिक्स्ड पॉइंट लेंगे ना, इस बार हम लोग क्या कैसा पॉइंट लेंगे जो कि ओरिजिन ही हो। हमने फिक्स्ड पॉइंट क्या ले लिया? ओरिजिन ले लिया, ठीक है। और जो हमने फिक्स डिस्टेंस ले लिया वो हमने ए ले लिया, ठीक है। हमने कहा कि कोई एक पॉइंट है मेरा एक्स वाई यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है? इसका जो डिस्टेंस है इससे डी जो है वो फिक्स्ड है। यानी यहाँ से यहाँ तक का आपका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, ठीक है, डी है। तो अगर ये डी है, ठीक है, तो पहले हमें अगर ये दोनों पॉइंट पता है तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो हमें यानी ये जो डी होगा वो किसके बराबर होगा? आप अगर मैं इसको पी कहता हूँ, इसको क्यू कहता हूँ, तो पी क्यू का अगर लेंथ निकालना है मेरे को, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि इट्स एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं। राइट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और साथ साथ हमें ये दे रखा है कि ये फिक्स डिस्टेंस दी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टी ना लेके ए ले लेते हैं, बिकॉज दैट्स द कन्वेंशन। ए ले लिया हमने, ये इक्वल्स टू ए है। यही हमें, क्योंकि हमें दिया हुआ, इट्स गिवन, इट्स गिवन, इट्स गिवन। यानी अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया हमने, तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? यही है आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल है। यानी ये एक्स वाई हमने एक जनरल पॉइंट लिया था, एक्स वाई पॉइंट कहीं पे हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये एक पॉइंट यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है। यानी अगर ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करेगा तो ये इसका यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यानी वाई बिल्कुल। कोऑर्डिनेट जीरो होगा, राइट। तो यानी ये हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस ए। यानी इस साइड भी ए, इस साइड भी ए, यानी ये माइनस ए और प्लस ए रहेगा। सेम वे में हम लोग कह सकते हैं इसके ऊपर भी चले गए, तो हमने कहा कि ये वाला पॉइंट जिस पे यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका इस वाले पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो सकता है। तो हमने कहा कि जीरो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी वाई आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए। यानी ये वाला पॉइंट हमको क्या मिला भाई? जीरो कॉमा ए। ये वाला पॉइंट नीचे में भी बेसिकली जीरो कॉमा माइनस है। ए पॉइंट क्या है? ए कॉमा जीरो। ए पॉइंट क्या है? माइनस ए कॉमा जीरो। यानी जो मेरी सर्किल पास करेगी वो ऐसे,
ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगी मेरी सर्किल। यानी ये मेरा सर्किल का पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। जहां पे कि मेरा जो सेंटर है सर्किल का, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर, अब कहेंगे जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहने लगेंगे, अब सेंटर कहेंगे। और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस कहेंगे। यानी फिक्स्ड पॉइंट क्या है भाई, जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है वो है रेडियस है, तो वो सेंटर है, फिक्स पॉइंट सेंटर है, और फिक्स राइट, डिस्टेंस रेडियस है। राइट। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो मेरा रेडियस है। रेडियस है, ठीक है। इस वाले केस में मेरा जो सेंटर है वो क्या है, इस वाले केस में सेंटर इज एट 0,0, ऑरिजिन पे है। रेडियस क्या है मेरा, इज ए, क्योंकि यही है मेरा फिक्स डिस्टेंस। तो अगर आपको कोई कहे कि उस सर्किल का इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर ऑरिजिन पे हो और रेडियस ए हो, उसका ये, फिर उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन पे, दोनों समझ में आने लगेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब थोड़ा हम लोग और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अभी हमने सिंपल किया था, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है ना वो 0,0 पे ना होगे, कहीं पे एच कॉमा के पे है, एच कॉमा के पे है, ठीक है। 0,0 पे नहीं है इस बार, एच कॉमा के पे। लेकिन अब हम लोग लेते हैं कोई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और इस बार भी जो हम लोग फिक्स डिस्टेंस लेते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है भाई, आपका वो फिक्स डिस्टेंस आपका ए रहेगा, ठीक है। ठीक है। अब अगर हमने इसको पी, इसको क्यू कहा, तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है आपको इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा भाई। अगर हमें निकालना तो हम लोग कह सकते हैं क्या, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। बिल्कुल कह सकते हैं। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पी क्यू को हम लोग साथ साथ इक्वल्स टू ए भी कह रहे हैं। यानी कहने का मतलब है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए। और दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दिया तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए तो स्क्वायर, ए स्क्वायर। हाँ। राइट। इस वाले केस में हमने क्या कहा कि मेरा जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या था भाई, फिक्स्ड पॉइंट मेरा एच कॉमा के था, राइट। यानी ये क्या है मेरा, ये है मेरा सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर है, सेंटर, हाँ ठीक है। और ए क्या है भाई मेरा, रेडियस है। रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब भी हमारे को इस फॉर्म में देगा तो हम लोग आपको इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकाल सकते हैं।